बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिलबास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ही अहम होने वाली है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके पास दो इलेक्ट्रिक मीटर लगे हैं और एक पानी वाली मोटर है। तो दो इलेक्ट्रिक मीटर से वो पानी वाली मोटर को चलाना चाहते हैं, या वो लोग जिनके पास डबल स्टोरी मकान है, एक के अंदर वह खुद रखते हैं और एक उन्होंने किराए पे दे रखा है। तो दोनों जो घर के मीटर हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जो पानी वाली मोटर है वो एक ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये कनेक्शन करके दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुझे आ रहे थे, तो आज के दौर की बहुत ही एक अहम ज़रूरत है, तो इसलिए इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है, सिर्फ वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि इसकी आपको समझ आ सके। तो दोस्तों, 2 मीटर से एक मोटर को चलाने के लिए सबसे पहले आपने एक अदद इस तरह की ये ऑटोमेटिक रिले ले लेनी है। ये जो रिले होती है ये एक किस्म का ऑटोमेटिक चेंज ओवर होता है, जो कि डबल सप्लाई को ऑटोमेटिक आगे लोड की तरफ ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो रिले है 120 एम्पेयर की ये रिले है, इसको आप डीसी लोड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह की आपने ये ऑटोमेटिक एक चेंज ओवर रिले ले लेनी है, जो कि मार्केट से तकरीबन 1500 से 2000 रुपये के दरमियान में मिलती है। और इस तरह के आपने 2 स्विच ले लेने हैं। यहाँ पर मैं ये थोड़े से नॉर्मल स्विच इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो गोल स्विच होते हैं डंडी स्विच, वो आपने इस्तेमाल करने हैं। एक स्विच आपके पास लगा होगा, एक किराएदार के पास, और एक आपने ये साकर ले लेनी है जिसके अंदर हम जो मोटर का प्लग है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इस रिले के अंदर की जो इंटरफेस है, यानी कि इनके जो पॉइंट हैं उनका जो एक सिस्टम है वो समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले आपको इसके नीचे की जानिब 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे और इस तरीके से साइड की जानिब भी 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये दोनों कॉइल के पॉइंट है और ऊपर की जानिब 2 पॉइंट है, ये आउटपुट सप्लाई के पॉइंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इसके पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर जो वायर के कनेक्शन करने हैं उसका तरीक़ाकार आपने अच्छी तरीके से समझना है। अब दोस्तों, मिसाल के तौर पर यहाँ पर समझ लें मेरे पास ये 1 मीटर की वायर है, यानी कि समझ लें ये आपके किराएदार का जो मीटर है उसकी वायर है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है एक हमारा न्यूट्रल होता है, एक हमारा फेस होता है। तो सबसे पहले जो न्यूट्रल वायर होगी ना, उसको हमने रिले के इस नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ पे लगा देना है। बाकी इस वायर को यहाँ पर इस रिले के अंदर लगाने के लिए बाकायदा इसके जो थिम्बल होते हैं वो मार्केट से मिल जाते हैं, 2 से 3 रुपए का एक थिम्बल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सिर्फ मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है, तो कनेक्शन का तरीका आपने समझ लेना है। बाकी इसके कनेक्शन आपने इस थिम्बल के ज़रिए करने हैं ताकि इसके अंदर स्पार्किंग ना हो। अब यहाँ पर आप कनेक्शन का तरीका समझ लें। तो जो न्यूट्रल वायर होगी ना मीटर की दोस्तों, इसको हमने लगाना है यहाँ पर इस वाले पॉइंट के अंदर। तो वायर को इस तरीके से स्क्रू के अंदर आपने यहाँ पर ये फोल्ड कर देना है। स्क्रू को इसके अंदर घुमाएंगे तब भी जो स्पार्किंग है वो इंशाल्लाह नहीं होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से जो न्यूट्रल वायर है वो हमने इस पॉइंट पर लगा देनी है। ये हम 1 मीटर की जो न्यूट्रल है डायरेक्ट इस पॉइंट पर लगा रहे हैं। अब सेकंड इसके बाद हमने इसके अंदर फेस का कनेक्शन करना है। तो फेस का जो कनेक्शन करना है ना दोस्तों, इससे पहले आपने इस फेस वायर के दरमियान में एक अदद ये MCB ब्रेकर लगाना है 10 एम्पेयर का। अगर 0.75 की मोटर है, ठीक है, या 1 हॉर्स पावर की मोटर है, तो आप 10 एम्पेयर का इसके अंदर जो ब्रेकर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमने ब्रेकर ले लिया है MCB, जो कि हम इस फेस वायर के दरमियान में लगाएंगे कि खुदा ना खासा किसी भी फॉल्ट की सूरत में ये ब्रेकर जो है ये ट्रिप कर जाए। तो इनपुट सप्लाई को ब्रेकर के नीचे वाले पॉइंट में लगा दें या ऊपर वाले पॉइंट के अंदर लगा दें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर एक हमने वायर का पीस और ले लेना है। तो ये जो वायर का पीस है इसको हमने ब्रेकर के जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पे जोड़ देना है। नीचे से हमारी इनपुट सप्लाई ब्रेकर के अंदर इन होगी और ऊपर से हमने आउट करनी है। तो ये जो आउट की वायर है ना, ब्रेकर से आउट हो रही है, अब इसको लगाना है हमने स्विच के अंदर। तो ये स्विच आप समझ लें, चाहे आपका जो किराए पे आपने मकान दे रखा है उस तरफ स्विच लगा रहे हैं, या जो आपका जो दूसरा मीटर है उसके साथ आप ये स्विच लगा रहे हैं। ठीक है, ये आप आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर ब्रेकर से जो हमने वायर आउट किया है उसको हमने स्विच के अंदर लगा दिया है, ऊपर से आउट होकर स्विच के अंदर लग जाएगी। अब स्विच से हमने एक वायर और आउट करनी है जो कि अब रिले के अंदर लगेगी। तो यहाँ पर ये जो वायर है इसको हमने जो स्विच का ये दूसरा पॉइंट रह गया इसके अंदर यहाँ पर जोड़ देना है। अब स्विच से वायर को आउट करके रिले का ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इस पर हमने इस फेस वायर को जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 1 मीटर की जो कनेक्शन है वो इस रिले के अंदर मुकम्मल हो चुके हैं। अब सेकंड हमने दूसरे मीटर के कनेक्शन इसके अंदर करने हैं। समझ ले ये हमारी दूसरी मीटर की इनपुट सप्लाई है, ब्लैक न्यूट्रल है, रेड हमारा फेस है। यहाँ पर ये जो न्यूट्रल वायर होगी ना, तो इस न्यूट्रल वायर को दोस्तों हमने रिले के इस साइड पे लगाना है। जिस साइड पे हमने पहले मीटर की न्यूट्रल लगाई है, सेम उसी के अपोजिट जो ये दूसरी साइड है ना, इस पर हमने न्यूट्रल वायर लगानी है ताकि जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल सीधी रहे।
तो यहाँ पर इसकी जो वर्किंग इस तरीके से होती है, जब रिले जो इसके अंदर एक कॉयल है, कॉयल को करंट मिलता है तो ये जो कॉयल के पॉइंट है ऊपर नीचे वाले मीटर के साथ टच होते हैं। यानी कि ऊपर जब कॉयल को करंट नहीं मिलेगा तो ये पॉइंट ऊपर के मीटर की जानिब ट्रांसफ़र होंगे, कॉयल को करंट मिलेगा तो ये पॉइंट नीचे की मीटर की जानिब ट्रांसफ़र होंगे। अब इस वायर को हमने यहाँ पर जोड़ देना है। तो मीटर की न्यूट्रल वायर को दोस्तों हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रिले के अंदर एक मैग्नेट कॉइल है जो कि ये वाली है, तो इसको ऑपरेट होने के लिए भी 220 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत होती है। अब इसको भी हमने इनपुट सप्लाई देनी है जिससे ये ऑपरेट होगी। तो इसके जो न्यूट्रल है ना, ठीक है, इसको जो न्यूट्रल है वो हमने यहाँ से उठाना है। यहाँ से उठाकर ये वाला जो पॉइंट है कॉइल का, यहाँ पर हमने न्यूट्रल दे देनी है। यानी किस तरह एक छोटा सा वायर का पीस लेंगे और जो यहाँ पर हमने ये मीटर की न्यूट्रल लगाई है यहाँ से लाकर इस कॉइल के इस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो यहाँ से जो कॉइल को न्यूट्रल का कनेक्शन है वो हमने दे दिया। अब इसके बाद ये मीटर का फेस वायर है, तो जो फेस वायर होगी वो पहले की तरह कनेक्शन करना है। यानी कि इसको हमने पहले MCB के नीचे वाले पॉइंट के अंदर इन करना है, क्योंकि दोस्तों जो ये ब्रेकर होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी शॉर्ट सर्किट ओवरलोड की सूरत में ट्रिप कर जाता है, आगे आपकी जो अप्लायंसेस है वो महफूज रहती हैं। तो इस तरीके से अब एक और वायर का पीस इसके अंदर से हमने आउट करना है, जिस तरीके से हमने पहले ब्रेकर के अंदर कनेक्शन किए हैं। तो यहाँ से हमने ये वायर आउट करनी है और ये जो वायर आउट करनी है इसको हमने लगाना है इस स्विच के अंदर। अब ये जो स्विच होगा ये आपकी जो अपना जो मकान होगा जहाँ पर मोटर लगी होगी उस सिमत में ये स्विच लगा होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान कनेक्शन है, इसके अंदर कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक दो बार वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह ये कनेक्शन आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो यहाँ पर हमने इस वायर को जोड़ दिया है। अब यहाँ पर फिर से एक हमने वायर का पीस लेना है। अब इस वायर के पीस को भी हमने पहले की तरह स्विच के आउट वाले पॉइंट पे यहाँ पे जोड़ देना है, क्योंकि दोस्तों एक स्विच आपकी समझ में होगा जो कि मोटर के करीब होगा, दूसरा जो किराएदार है उसकी समझ में लगा होगा। तो चाहे आपके पास 2 मीटर हैं या 1 मीटर है तो आप ये कनेक्शन बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अब ये जो वायर हमने आउट किया स्विच से इसको हमने लगाना है। यहाँ पर हमने पहले मीटर का फेस लगाया, इसी के साथ वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है, ये साइड वाला, यहाँ पर हमने वायर को जोड़ना है। और फिर यहीं से हमने कॉइल को भी फेस देना है, ठीक है, यहाँ से फेस दे देना है, क्योंकि जो दूसरी साइड से यहाँ से न्यूट्रल कॉइल को दिया है अब यहाँ से हमने फेस दे देना है। तो यहाँ पर हमने स्विच से वायर आउट करके जो रिले की साइड वाला पॉइंट था यहाँ पर अटैच किया और यहीं से हमने कॉइल को जो फेस था वो भी दे दिया है। तो इस तरीके से इस रिले के अंदर जो दोनों मीटर के कनेक्शन है मुकम्मल हो चुके हैं। लास्ट में हमने इसके अंदर से जो आउटपुट वायर लेनी है उसके कनेक्शन करने हैं, यानी कि हमने जो सॉकेट लगानी है जिसके अंदर मोटर का प्लग लगाना है। तो यहाँ पर सॉकेट के एक पॉइंट पर हमने ये न्यूट्रल वायर जोड़नी है और दूसरे पॉइंट पर हमने रेड वायर जोड़नी है, जो कि हमारा एक फेस है एक न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि सिर्फ कनेक्शन का तरीक़ाकार आपको समझाना है, तो बाकी जो आपने स्विच और सॉकेट इस्तेमाल करना है वो अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करने हैं, जो कि अमूमन मोटर को चलाने के लिए वो ब्लैक कलर वाले गोल स्विच सॉकेट होते हैं। अगर मोटर चलानी है तो वो स्विच सॉकेट आपने इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर जो आउटपुट के कनेक्शन है ना वो आपने करने हैं। तो रिले के जो ऊपर वाले 2 खाली पॉइंट रह गए हैं, तो यहाँ पर राइट साइड पे हमने न्यूट्रल ऑलरेडी ला रहे हैं ना, दोनों मीटर की, यहाँ पर न्यूट्रल लगानी है और इस तरीके से ये लेफ़्ट साइड पे हमने फेस वायर जोड़ देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉकेट का कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुका है। सारे कनेक्शन मुकम्मल कर लेने के बाद अब लास्ट में हमने जो मोटर है, समझ लीजिए जो मेरा होल्डर है ये मोटर का प्लग है, ठीक है। होल्डर को आपने मोटर तस्वर करनी है, इस प्लग को सॉकेट के अंदर जोड़ देना है। तो यहाँ पर मोटर का प्लग मैंने सॉकेट के अंदर जोड़ दिया है। अब इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों मीटर की जो सप्लाई है वो यहाँ पर ऑन हो चुकी है। यहाँ पर पहला मीटर, ये दूसरा मीटर है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर किराएदार ने मोटर को चलाना है ना दोस्तों, ब्रेकर हमारा ऑन होगा तो आगे सप्लाई जाएगी और यहाँ पर दूसरे ब्रेकर को ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर किराएदार ने मोटर को चलाना है और यहाँ स्विच से मोटर को ऑन कर देगा, ठीक है। यहाँ से मोटर को ऑन करेगा तो जो मोटर है वो ऑन हो जाएगी। अब इसके बाद किराएदार ने मोटर को ऑन कर दी है। अब बारी आती है कि आपने मोटर को चलाना है, तो आपकी तरफ जो स्विच लगा होगा यहाँ से आप मोटर को चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी के साथ एक ही मोटर को 2 अलग अलग मीटर से चला सकते हैं। अब यहाँ पर एक पहला सवाल है कि आपने मोटर को चला रखा होगा, अगर अचानक से किराएदार भी चला लेगा तो क्या कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, बल्कि जो मोटर है वो एक ही मीटर पे चलेगी। और जो दूसरा सवाल है मोटर किस संबंध में चलेगी, तो जो दोस्तों ये रिले वाले साइड वाले पॉइंट है यहाँ पर आपने जिस मीटर को अटैच कर रखा होगा, तो अगर दोनों बंदे चला भी लेंगे तो जो साइड वाले पॉइंट है यहाँ पर वो मीटर आपने अटैच कर रखा होगा तो मोटर उस मीटर पे चलेगी जो कि इस रिले के साइड वाले पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ये जो मैग्नेट कॉइल लगी है ना, जब इसको आप चलाएंगे इसके अंदर एक मैग्नेट फील्ड पैदा होती है, तो जो कॉइल के पॉइंट है वो नीचे की जानिब नीचे वाले पॉइंट से जुड़ जाते हैं।
तो जब आप स्विच को ऑफ़ करेंगे तो जो कोयल के अंदर मैग्नेट फील्ड है वो बंद हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक कोयल की जो पॉइंट है ठीक है वो दूसरी मीटर पे लोड को शिफ्ट कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह का दोस्तों जो कनेक्शन है वो आजकल की दौर की बहुत ही अहम ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोगों के घरों के अंदर जो 2 मीटर हैं वो एक नॉर्मल लगी हुई हैं, ठीक है। तो एक जो मोटर है वो 2 मीटर से बिल्कुल आसानी के साथ चला सकते हैं, चाहे आपने एक मकान रेंट पे दे रखा है या 2 मीटर हैं आपके पास, एक मोटर को चलाना चाहते हैं वक्फे वक्फे से, आप इस तरह के रिले लगा कर बिल्कुल आसानी के साथ इस मोटर को चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरी सपोर्ट के लिए, अपने इल्म इजाफे के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी इस तरह की जो मालूमाती वीडियो है आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ घंटी को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।